मेरे भाई ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने विपक्षी महागठबंधन के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी थी, लेकिन मनचाही सीटें नहीं मिलने पर वो छोटे दलों के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और कोई सीट नहीं जीत सके। देखिए, मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा कथित तौर पर महुआ विधानसभा सीट को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। रालोमा के प्रमुख कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा, जो भी नेता आए थे सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, तो उन लोगों ने आपसे क्या कहा? जब हाथ जोड़कर वो लोग चले गए तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। नाराज और खुश होने का कोई भी सवाल नहीं है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम। बीजेपी नेताओं के साथ रात भर चली मीटिंग के बाद कुशवाहा ने बुधवार को अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। हालांकि फिर उन्होंने इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की वजह से स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद कुशवाहा ने कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। एनडीए में जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर विचार विमर्श की जरूरत है और सियासी गलियारों में उथल पुथल मच गया है। बिहार में एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पेश किए। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के तुरंत बाद कुशवाहा ने एक पोस्ट कर अपना समर्थकों से माफी मांगी थी। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। बिहार में प्रमुख चेहरे हैं कुशवाहा और जीतन राम मांझी। दोनों ही नेताओं ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं को समझाने की कोशिश में ये असंतोष व्यक्त किया। कुशवाहा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेता हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कराकट सीट से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहले ही राज्यसभा भेज दिया है। एक बीजेपी नेता ने कहा, कुशवाहा अब एनडीए में बने रहना चाहते हैं ताकि उनकी राज्यसभा सीट बरकरार रहे। अगर वो कुछ विधानसभा सीटें जीत लेते हैं तो वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की मांग की थी। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा।
लेकिन कम सीटें मिलने पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं एनडीए हाईकमान के फैसले को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें कम सीटें देना एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। मांझी, जो मुसहर समुदाय से आते हैं, उनके पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। महागठबंधन में पहले से ही कई सहयोगी दल है। एक और हम के नेता ने कहा, मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, 6 सीटों पर चुनाव लड़कर वो 3-4 सीटें जीत सकते हैं और बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रह सकते हैं। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद सदस्य भी हैं, जबकि उनकी पत्नी दीपा मांझी इमामगंज से विधायक हैं। कुशवाहा और मांझी दोनों ही एनडीए के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक आधार लाते हैं। कुशवाहा समुदाय बिहार की आबादी का 4.2% और मुसहर समुदाय 3% है। ये दोनों ही समुदाय एनडीए के वोट बैंक को मजबूत बनाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की एसबीएसपी की बगावत की बात करें तो बीजेपी की प्रदेश में सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। बीजेपी व उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बिहार में सीटों की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक एसबीएसपी ने पहले 29 सीटों की मांग की थी, जिसे बाद में घटाकर 5 सीटें यानी बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, सिवान और गया तक कर दिया गया था। एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर ने कहा, हमने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और उन्होंने सीटें देने का वादा किया था। एसबीएसपी लंबे समय से बिहार चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन अगर किसी को जीत का घमंड है तो वो दिखाएं कि वो कैसे जीतेंगे। अरुण ने दावा किया कि एसबीएसपी 153 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोटों को एकजुट कर बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगियों के वोट काटेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एसबीएसपी उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी बनी रहेगी। पिछले 1 साल में एसबीएसपी ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में 50 से ज्यादा रैलियां की और ओबीसी और महादलित समुदायों से संपर्क भी साधा। पार्टी ने हाल ही में पटना में राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठक भी की। एसबीएसपी का दावा है कि राजभर, राजवार, राजवंशी और राजघोष जैसे ओबीसी समुदाय, जो बिहार की आबादी का लगभग 4.2% है, उनका समर्थन उसे प्राप्त है। ये समुदाय गोपालगंज, सिवान, बक्सर, हाजीपुर, औरंगाबाद, गया और कटिहार में केंद्रित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एसबीएसपी ने बीएसपी और एआईएमआईएम जैसे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। कुशवाहा और मांझी की नाराजगी और एसबीएसपी की बगावत से एनडीए के सामने बिहार में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हालांकि दोनों नेताओं के सीमित विकल्प और सामाजिक आधार एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं एसबीएसपी की रणनीति एनडीए के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखना अभी बाकी है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो फाइनल हो गया एनडीए, आप लोग को ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आप काहे व्याकुल है? कब तक मत व्याकुल। व्याकुल आप लोग कब तक कह रहे हैं? कब तक बीमारी को दूर करने कब तक अब देखिए, सेहत सही नहीं है। के बोला तो हम उनसे पूछ लेंगे, तब आपको बयान देंगे। ठीक है, आपके चैनल के अनुसार आपके जवाब से उनसे पूछ लेंगे, आश्वस्त लेंगे, तब देंगे। चैनल में कई तरह की बात आती है। ठीक है, उनसे पूछ के बताइएगा। ठीक है, आने वाला सब आपके सामने होगा।